इससे कई बातों का पता चला। नंबर एक, थैली में जो माल है और माल का जो हाल है वो भी गौसे आजम जानते हैं। रोशन जमीर है ना, वो भी गौसे आजम। बाज लोग इस पे भी आपत्ति कर सकते हैं कि साहब उन्हें क्या पता। अरे अल्लाह चाहे तो बेशक अल्लाह के वली को पता हो जाता है। इसमें कोई हरज की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका इनकार किया जाए कि अकल में नहीं आता तो आप इनकार कर दें। करामत होती ही वो है जो अकल में नहीं आए। हम और आप पांव से चलते हैं, कदम से चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, कोई हवा में उड़ने लगे, जाहिर सी बात है वो समझ में नहीं आएगा, तभी तो अकल हैरान होगी ना उस पे। अरे ये तो गौसे आजम हैं और वो थैली उनके हाथ में थी। कुरान मजीद में तो चींटी का जिक्र आया है कि 3 मील के फासले पर हैं हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर। उस चींटी को कैसे पता चला कि सुलेमान का लश्कर आ रहा? करीब में तो आया नहीं था। 3 मील के फासले से गर्द गुबार तो आ नहीं सकता कि गुबार देख के अंदाजा लगा लिया होगा। चलो गुबार देख के अंदाजा लगाया जा सकता, ये कैसे पता कि सुलेमान का लश्कर है? तो एक चूंटी को जिस खुदा ने ये समझ दी है वो अपने नेक बंदों को कितनी आला फहम अता फरमाता होगा, कुछ सोचो आप। और बुखारी की ये हदीस शरीफ है। लोग बात बात में बुखारी का हवाला मांगते हैं। बेशक हमारे उलमा के पास अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के पास कुरान और सुन्नत के मजबूत दलाइल हैं। ये जो मैंने दलील दी चूंटी की, ये कुरान की दलील है। ऊंचा बोलो, किस चीज की दलील है? और जोर से बोलो ना। उसने कुरान में है, उसने ये कहा बाकी चूंटियों से कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो अदम तवज्जोही की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल के चला जाए। कुरान में है। और ये तफसीर, इसकी तफसीर में है कि जिस वक़्त वो ये बात कर रही है 3 मील के फासले पर हैं, यानी सुलेमान चूंटी से 3 मील के फासले पर हैं। यहाँ चूंटी के इल्म पर भी आपको दाद देना होगी और दूसरी तरफ अल्लाह के पैगंबर इब्ने पैगंबर नबी इब्ने नबी हजरत सुलेमान की समात को भी दाद देना होगी। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान ने जब उसकी ये गुफ्तगू सुनी तो वो मुस्कुराने लगे। जोर से बोलो, वो मुस्कुराने लगे कि चूंटी इस तरह से बात कर रही है। उन्होंने सुन भी लिया और सिर्फ सुना नहीं, समझ भी लिया। तो जो अपने ऊपर कयास करें, नबियों को, वलियों को अपने ऊपर कयास करें, तो हम उनसे कहते हैं जरा वो जहमत करें, चूंटी हम उनके कान में नहीं रखेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन गलत ले सकती है अंदर रखेंगे चूंटी तो। और फिर इतना साइज उसका छोटा होता कि हाथ भी नहीं आएगी, पता चलेगा पर्दा और दिक्कत में पड़ जाएगा कान का। तो कान के करीब कर देते हैं। आप बता दो चूंटी क्या कह रही है। अगर आप अपनी ही तरह उन्हें समझते हैं खुदा के बंदो, तो मुझे समझा दो। आप नहीं समझा सकते चूंकि आप उनकी तरह हो ही नहीं। तो ऊंचा बोलो जरा, क्या खरीदी? जमीन। अल्लाह करे आप भी खुद। लेकिन इतना पुराना थोड़ी नहीं होगा। ये तो मेरा दिमाग ये काम करता, जब से बेईमानी शुरू हुई तब से बेनामे शुरू हुए। अगर बेईमानी ना हो तो बेनामे क्यों होंगे भाई? अरे यार, सामने वाली पार्टी से खतरा ना हो। अब तो कंडीशन ये है कि सगे भाई से प्लॉट खरीदा, भैया पहले अंगूठा लगा। कुछ नहीं पता कल तेरा क्या हो जाए। भैया पहले लिखवा दो तहसील पे। अरे कंडीशन ये है कि लिखवाने के बाद भी खैरियत नहीं। हाँ, नहीं चटक रहे हैं लोगों के सर। तो ये मैंने कहा कि उस जमाने में ये सिस्टम तो था नहीं भाई। हाशिमुल कादरी साहब, अब जमीन खरीदने वालों ने खरीद ली, बुखारी शरीफ में है। उन्होंने जब, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, उन्होंने जब उसे जमीन को किसी काम के लिए उन्होंने उसको खोदा, तो उसके अंदर निकला सोने का मशकीजा। मशकीजा समझते हो किसे कहते हैं? मशकीजा, हाँ ठीक है, हाँ सोने का मटका। चलो
अब तो समझ गए ना। हाँ, सोने का मटका, इधर इनका दिमाग झटका। ईमानदारी देखिए आप, देखो ये होता है खुदा का डर और ईमानदारी। बस इसीलिए सुना रहा हूं, अल्लाह करे इन बातों का असर आप लोगों के जहनो दिमाग में बैठ जाए और सैयदना गौसे पाक की सीरत आपके समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी सीरत दरअसल वही है जो हमारे हुजूर ने उम्मत को दी है। अल्लाह अकबर। वो तो मुआ कामिल साहब के ने फरमाया ना कि वली कौन होता है, उसमें करामत तो उससे सादिर होती है बेशक, मगर वली अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो परहेजगार होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो साहिब ईमान। तो उन्होंने वो सोने का मटका उठाया और सीधा उनके घर पे पहुंच गए, जिनसे जमीन, बोलो ना यार, जिनसे जमीन, हाँ, बाद लोग सोच रहे होंगे पता नहीं उठा करके सुनार के पास पहुंच गए ना, सुनार के पास ना पहुंचे, जिनसे खरीदी थी। अल्लाह का वो बंदा भी इतना अमानतदार और ईमानदार और नेक था, उसने कहा कैसे, कहा ऐसे, उसने कहा भाई कैसे आना हुआ, कहा ऐसे आना हुआ। वो लगता है आप उसको दबा कर भूल गए शायद, और आपने वो जमीन बेच दी। हमने जमीन के पैसे दिए हैं, इसके पैसे नहीं दिए हैं, लिहाजा आप ये अपने पास रखिए। सलाम इसको भी जो गया लेकर सोना, और सलाम उसको भी जिसने जमीन बेची। हजरत, उसने कहा भैया जब मैंने जमीन बेच दी, उसमें क्या निकला नहीं निकला उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तू दिल साफ करने के लिए सुन ले कि मेरा ये माल नहीं है। अरे बोल दो यार, सुभान अल्लाह। अब तो ऐसा हो जाए तो खैर, बेशक आज भी ऐसे लोग हैं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं है, मगर कंडीशन जो हमें नजर आती है ज्यादातर वो ये है कि सोने का मटका तो छोड़ो, हाशिमुल कादरी साहब किसी की जमीन में पानी चलाने गए थे काम करने, वो अगरचे उस जमीन वाले का ही हो, और वो वहां पे उसके 1-2 लाख रुपए गए थे तो गिर गए, तो आप यकीन माने वो ऐसे गायब हो जाएंगे पैसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। हाँ, सोने का, सही कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, कह रहे हैं कि वो बताने के लिए तैयार नहीं होगा। बताने की बात है, अगर इधर रहोली के आसपास, और है यहीं का, रहोली के आसपास उसे कोई सोने की चम्मच नजर आ गई किसी के खेत में, वो मुड़ के थोड़ी देखेगा, सीधा चंदोसी छोड़ेगा, सोचेगा चंदोसी में भी कोई जान पहचान का मिल सकता है, तो इधर नहीं जाएगा बिलारी की तरफ, सीधा पहुंचेगा बदायूं की तरफ। दिल उसका वहां भी मुतमईन नहीं होगा, लौट के आ जाएगा, मतलब ऐसी जगह जाकर के उसको बेचेगा। औरों को छोड़ो, अपने अब्बा को बता दे तो बड़ी बात है। बोलो, ये कंडीशन हो तो बताओ। सुभान अल्लाह, वो कैसा बंदा था जो जिसने जमीन बेची थी, और सुभान अल्लाह वो कैसा बंदा था जिसने जमीन खरीदी थी। दोनों में इसी बात को लेकर के आपस में तबादले ख्याल होता है, ये किसका है, वो कहते हैं आपका है, वो कहते हैं नहीं आपका है। दोनों में यही तकरार चल रही है कि आपका है आपका है। अब भैया हल कैसे हो? वो पहुंचे किसी बड़े के पास, अब वो बड़ा आलिम भी हो सकता है कोई उनका, वो बहरहाल अपने ये कह लो किसी बड़े के पास पहुंचे, काजी के पास कह लो यार, जज के पास कह लो। अब उसने जब सुना ये भी तैयार नहीं और ये भी तैयार नहीं, और सोने का भरा हुआ है मटका, क्या है क्या है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। बता दूं या अगले साल बताऊं? अरे बोलो, बता दूं? अरे सुन ही लोगे ना? माशाल्लाह अब जबान खुलने लगी, वरना बहुत देर से तो तरबूज और खरबूजे हिल रहे थे। अब माशाल्लाह जबान तो खुली कम से कम आप लोगों की, चेहरों पे मुस्कुराहट तो आई। वो काजी साहब, जज कह लो यार, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच, पंच नहीं मतलब पंचायत का जो फैसला करता है वो काजी, जो भी है बहरहाल, मुआ कामिल साहब वो कितने अच्छे थे, वो भी कितने अच्छे थे।
यहां ये हुआ। उन्होंने कहा अच्छा कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ये बताओ तुम पे आल औलाद है, कहाँ है, आपके पास क्या है? एक साहब ने कहा बेटा, एक ने कहा बेटी। तो कहा भैया मेरे समझ में तो इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, आपस में समधी बन जाओ, रिश्ता कर लो और ये जो है ना इसे आपस में ही समझ लो। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उलमा के फैसले थे। अच्छा फैसला किया नहीं? अच्छा फैसले से मुझे याद आया आखिरी बात और सुन लो भाई मोहसिन सिद्दीकी, अल्लाह ताला वो दिन भी लाए कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। ये हमारे मोहसिन जरा आमीन बोल दो, इनकी शादी वेटिंग में है भी, इंशाल्लाह हो जाएगी। आमीन बोलो जोर से जरा। अच्छा मैं ये आपको बता रहा हूं कितना अच्छा फैसला किया नहीं? फैसले से मुझे एक फैसला गौसे आजम का याद आ गया और इसी पे तकरीर खत्म कर दूंगा। हालांकि मैं सोच तो रहा था आधा घंटा, मगर लगभग होने वाला है 1 घंटा, करीब करीब हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। मुस्कुरा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। गौसे आजम के ज़माने में एक शख्स ने ये कसम ले ली। उसने ये वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार के अंदर लिखा है, और भी जो गौसे पाक के हवाले से किताबें हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन किताबों में ये वाक़या मिल जाता है। बाकी मैंने अखबारुल अखयार का हवाला आपके सामने रख दिया है। तो उस शख्स ने कसम ये खा ली कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं, बोलो अगर मैं, बोल दो मेरे साथ, अगर मैं इबादत नहीं ऐसी इबादत न करूं कि उसमें कोई मेरा शरीक ना हो। इसको और आसान लफ्जों में सुन लो। वो ये कह रहा है कि जब मैं इबादत कर रहा हूं और जिस इबादत में लगा हुआ हूं उस इबादत में अगर मेरे अलावा कोई और लगा हुआ हो तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा तो समझ में बात आ जाएगी। वो ये कह रहा है कि अगर मैंने ऐसी इबादत नहीं की कि जब मैं कर रहा हूं तो दुनिया में कोई और इंसान नहीं कर रहा हो, अगर ऐसी इबादत नहीं कर सका तो बीवी पे 3 तलाक। अब उसने बाद में सोचा यार ऐसी इबादत कौन सी है भाई, मैं अगर रात में 3 बजे भी उठ के कुरान पढ़ूं तो क्या पता दुनिया में कौन कौन पढ़ रहा होगा। अब आ गई ना बात समझ में। नफल पढ़ूं तो क्या पता कौन पढ़ रहा होगा, नमाज पढ़ूं तो क्या पता कौन पढ़ रहा होगा, सदका और खैरात आजान दूं तो क्या पता दुनिया में कहां कहां आजान दी जाए। और वो कह ये रहा कि ऐसी इबादत हो कि जब मैं करूं तो मैं ही करूं। अब उसका दिमाग चकराया। अब पब्लिक का मामला तो ऐसे ही होता है, जब मामला कर देता है तो आलिमों के पास आता है। जैसे 3 तलाक देने के बाद कहेगा मुफ्ती साहब कोई रास्ता दिखा दो, मुफ्ती साहब बोले बुलडोजर चला के आया। हाँ, पहले आता तो वो सल्यूशन बताते, तलाक हसन बताते, समझाते वो कि कहीं ना कहीं तू गलत फहमी में है, तलाक ना दे। और देहात में एक कहावत है, जो रोए पहली को रोए, बोलते नहीं है बोलो। जब तलाक हो जाती है वो दूर हो जाती है ना तो एहसास होता है कि अब जहां बंधे हैं इनसे तो वही सही थी। अरे बोलो। हाँ भाई मैंने तो देख लिए कई केसेस, खुदा की कसम रोते हुए देखा लोगों को, बाद में एहसास हुआ कि गलती हो गई।
तो ऐसी एहसास हुआ ना बाद में, तो पहले मशवरा करते तो इसका भी हल वो मुफ्ती साहब बताते। वो कहते कि भैया एक हकम रखो लड़की की तरफ से, एक अपनी तरफ से, मामले को निपटाओ, तलाक मत करो, नाराजी को निपटाओ। मामले का मतलब यार नाराजी को निपटाओ। फिर भी बात नहीं बने, फिर आ गए कि हजरत नहीं बन रही बात, तो फिर ये काम करो, जब तुम्हारी बीवी पाकी के जमाने में हो तो सिर्फ एक ही तलाक दो। कितनी? एक तलाक दो बस। और गुजरने दो 3 महीने 10 दिन, अगर प्रेग्नेंट नहीं है वो तुम्हारी बीवी तो निकल गई निकाह से। लो 3 महीने 10 दिन गुजरे, एक ही तलाक में निकाह से निकल गई वो। और बीच में तुम्हें लगा यार नहीं यही ठीक है भाई, नहीं तलाक नहीं, तो उससे रजत कर लो। दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं, बोलो जरा। और तुम दे बैठे 3 और फिर बजा रहे हो बीन। अब्दुल कादिर साहब आओ, आ जाओ। और मुफ्ती साहब के पास जाकर कर रहे हो 2-2-3, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। ये तरीका अपनाते देखो कितना फायदा। एक तो बीच में तलाक, बातचीत कर सकते थे, रजत कर लेते, बात खत्म हो जाती। और अगर इद्दत गुजर भी जाती, बाद में लगता, वो अपने घर चली जाती, तुम अपने घर होते, बच्चों को देख के वो भी रोती, तुम भी रोते, फिर होता है एहसास, तो वो परेशानी पेश ना आती जो आ जाती है। समझ गए मेरा इशारा? अरे समझ गए? हमारी जहालत की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कानून भी बन गया। अगर हम गलतियां नहीं करते तो ऐसा क्यों होता? मगर वो तो ये समझता है, मैं क्या जुमला बोल दूं यार, कैमरे भी लगे हुए हैं, वैसे नहीं भी होते तब भी नहीं बोलता, सख्त जुमला बोलने से क्या फायदा। बस इतना तो जरूर कहूंगा, नील बटा नील, 0 बटा सन्नाटा। वो ये समझता है जब तक 3 मरतबा नहीं कहूंगा इससे पीछा नहीं छूटेगा। अरे एक ही मरतबा बोल दे छूट जाएगा पीछा, पीछे छुड़ाना चाहता है ना, तो तलाक अहसन बोलते हैं इसको। ये तलाक नहीं, हाँ तलाक हसन, ये तलाक हसन दे दे, मगर हमारे वहां तलाक बिदअत जो हराम है। जोर से बोलो जो। इसलिए मैंने ये मसाला भी बीच में बता दिया, और इमाम लोगों तक भी मेरी आवाज पहुंचे वीडियोस के जरिए, तो वो भी इसी तरह बताएं। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, दूसरा बताऊंगा तो दोनों भूल जाएंगे, तलबुल कुल फौतुल कुल हो जाएगा। एक बात सुनो मगर मजबूती से दिमाग में बिठा लो, जब उसी से काम चल सकता है तो उसी को समझ लो। ये तुम्हें समझाने के लिए बताया, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, ये नहीं है कि इसको अब हाँ हाँ, बस ये मैंने बताया। और एक बात और सुनो, कभी गुस्से में एक दफा तलाक दी थी, अब 2 बची हैं तुम्हारे पास। ये ना कि दोबारा से फिर से शुरू होगा। ये कोई खाना थोड़ी है कि शाम का अलग था और दोपहर का अलग है। हाँ, 3 के मालिक होते हो, 1-2 दे दी, फिर एक ही बची है बस। पहली बात तो हम ये कहते हैं तलाक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अरे बोल दो यार जरा। अरे यार औरत जो है बाई पसली से है, तो उस चीज का ख्याल रखो। अब उसे तुम बिल्कुल ही सीधा करना चाहोगे तो सीधी सादी तो खैर ना होगी, वो तुम भी टूटोगे वो भी टूटेगी। हाँ यही होगा। इसलिए मैंने इस्लाही बात बीच में आपके सामने रख दी। यहां से बात निकली कि जज्बात में आदमी कुछ भी कसम खा जाता है। यहाँ हल उलमाए किराम ने कहा, भाई तू ऐसी इबादत कौन सी है कि तू करे तो सिर्फ तू ही करे। कैसे हल होगा मसला? उसने कहा, हजरत बीवी को तलाक नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने क्या कसम ले ली? उसको बताया गया, अब एक ही जात बची है जो तेरा मसला हल कर सकती है, वो मोहम्मद अली मिर्जा जैसे यूट्यूबर चर्ब जबान चंद आयात और अहादीस के हवाले याद करके ये समझते हैं कि हम ही दुनिया में अल्लामा हैं। उनके जहन में ये रहता है कि अहले सुन्नत के जो मशाइख और इनके जो औलियाए कराम हैं वो सिर्फ कहानियां बनाते थे। कहानियां नहीं, जब दुनिया के सामने मसाइल का हल नहीं होता था तो ये औलियाए कराम ही होते थे जो चुटकियों में मसाइल को हल कर दिया करते थे। बड़े बड़े उलमा, नहीं आ रहा उनके समझ में, कहां है वो इबादत, कौन सी है वो इबादत? सबने कहा पीराने पीर रोशन जमीर हजरते अब्दुल कादिर जीलानी, जिन पर है खास फजले रहमानी, और उनके नाम से हम तुम खाते हैं बिरयानी। कुछ लोगों को होती है परेशानी, मगर हम, बोल दो यार जरा,
तवज्जो है? कहा भैया जाओ उन्हीं के पास। खैर वो इस्तिफ्ता हुआ। अरे ये कह लो कि सवाल आया, आपने जवाब दिया उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। अरे बोल दो यार, जोर से बोलो जरा। उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। हाशिमुल कादरी साहब, ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत जब बड़े बड़ों का जहन और इल्म जवाब दे जाता है, वहां पर इल्म काम आ रहा है। हजरते अबू सालेह के लाल का, हमारे नबी की आल का, और ये तो वो आल है जो बेमिसाल है। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और हमारे आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे बात समझ आ रही है? और जब इनके इल्म का ये आलम है तो इनके जद हजरत मौला अली शेर खुदा के इल्म का आलम क्या होगा। अब ये ना पूछोगे कि कैसे हल किया उन्होंने मसला, नहीं पूछोगे या नहीं बताऊं? बोलो, पूछोगे ना? अच्छा बता दें तकरीर कितनी जरूर करें? वो कह रहे हैं करते ही रहो, मशीन समझ रहे हो कि करते ही रहो। तबीयत बहुत ज्यादा, मेरी आदत नहीं है बताने की, मगर जब है तो इसलिए इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है, आपको भी मशवरा दे रहा हूँ, इस मौसम में थोड़ा सा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, ठीक है? नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। खैर हमारे कारी नूर मोहम्मद साहब बोले आना ही पड़ेगा। इनका ये जुमला इतना भारी पड़ा कि मैंने कहा भैया ये आदमी तो रास्ता बंद कर देगा भाई, कह तो आना ही पड़ेगा इस तरीके से। मैंने कहा भैया ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारे हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला, और मेरे बड़े मुखलिस अहबाब में से हैं। और माशाल्लाह ये रतनपुर में ऐसे सेट हो गए हैं, रतनपुर में रहते तो ये बिलारी और कुंदरकी के पास एक विलेज में हैं, मगर रतनपुर वाले ये कहते हैं ना जीते जी छोड़ेंगे और ना बाद मरने के छोड़ेंगे। अरे बाद मरने के ना छोड़ने का मतलब ये है, उनका कहना ये है कि कारी नूर मोहम्मद की कब्र जो है वो रतनपुर में ही बनेगी। उन्होंने मुझसे खुद कहा, मैं तो जाता हूँ ना इनके वहां जलसे में, तो अपने इमामों से तुम भी ऐसी मोहब्बत करो कि भैया जब तुम्हें जिंदगी में नहीं छोड़ा तो बाद में क्यों छोड़े, और छोड़ना भी ना। माशाल्लाह तवज्जो है आप लोगों की, ये सुन लो आखिरी बात। आपने फरमाया एक इबादत है ऐसी कि वो करेगा तो उसके साथ कोई दूसरा नहीं करेगा। उसको बोलो कि वो सीधा जाए मक्का शरीफ, खाने काबा का करे तवाफ, और जब खाने काबा का चक्कर लगाए ना तो बाकी लोगों को रोक दिया जाए। 7 चक्कर जब लगा लेगा तो उसकी कसम पूरी हो जाएगी, इसलिए कि जब वो 7 चक्कर खाने काबा के लगा रहा था तो इंसानों में कोई उसके साथ नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने वो इबादत कर ली कि जो इबादत जब ये कर रहा था तो इंसानों में कोई नहीं कर रहा था। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इसलिए मेरे साथियों अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए, उलमा से मोहब्बत रखिए, सादात किराम से मोहब्बत रखिए, सहाबा किराम से मोहब्बत रखिए, अहले बैत अतार से मोहब्बत रखिए। और ऐ मेरे भाइयों अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं ये चाहता हूं कि आपकी बस्ती में, आसपास की बस्तियों में जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, अल्लाह करे सबको तौफीक हो कि वो अपनी नस्लों के सीनों को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना दे, उनके हाथों में कलम दे दे, उन्हें तालीम याफ्ता बना दे, उन्हें कुरान भी पढ़ा दे और दुनिया की तालीम भी दिला दे, ताकि वो किसी के आगे जब बात करें सर झुकाकर बात नहीं करें, सर उठाकर के बात करें।